हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 21 जुलाई की करंट अफेयर्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर जी ने अभी आदेश दिए हैं कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, बेरोजगारी बिल्कुल दूर होनी चाहिए और 75% नौकरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं कि 75% जो नौकरी है वो प्रदेश के युवाओं को मिलेगी और 15 से 35 साल के युवा इसमें शामिल होंगे। 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 15 से 18 साल तक का कौशल विकास किया जाएगा। दोस्तों, इसकी डिटेल्स मैं बता देती हूँ। यानी कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेरोजगारी को मिटाया जाएगा और हर घर जाकर पूछा जाएगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, आपको क्या काम चाहिए। इस तरीके से उनको रोज़गार दिया जाएगा उन्हीं के रिलेटेड। और उसके साथ ही जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको सिखाया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि वो आगे चलकर 18 साल की उम्र में कोई भी काम कर सके और उनको कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से ये योजना चलाई गई है। सेकंड क्वेश्चन है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए विवाहिता को भी हक देने में फैसला किस कोर्ट ने दिया है? हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उनकी बेटी उनके साथ में रहती है, यानी कि बेटा नहीं है और वो उनकी देखभाल करती है, तो उस टाइम बेटी को भी 1 माह में नौकरी देने के निर्देश दिए गए हैं पंजाब सरकार को। और क्योंकि बेटा नहीं तो बेटी भी तो उनकी देखभाल करती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि हर नागरिक जो है एक समान है और बेटी को भी नौकरी दी जाएगी। तो इस प्रकार से अनुकंपा के आधार पर विवाहिता को भी नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 देशों के हस्ताक्षर के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने सदस्य देश ISA के सदस्य बन सकेंगे? 193 देश अब जो हैं इसके सदस्य बन सकते हैं। फिलहाल 66 देश इसका हिस्सा हैं। 87 देश सदस्य बनने के लिए सहमति दे चुके हैं और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर सूर्य भवन में बनाया जाएगा। यहाँ पर इसके निर्माण के टाइम 193 देशों के झंडे और 193 देशों की मिट्टी लाई जाएगी और वहाँ पर रखी जाएगी। बड़े गौरव की बात है कि भारत में इसका मुख्यालय स्थित होगा। इसके साथ ही आज का फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य बन सकेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन सकेंगे। दोस्तों, जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने 2015 में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कहा गया था कि इसको अस्तित्व में लाया जाए। 2018 में फिर संशोधन बिल भारत के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें से 44 देशों में से 30 देशों के हस्ताक्षर जो है हो गए हैं। अभी 2/3 की आवश्यकता थी, लेकिन 2 दिन पहले ही तंजीनिया द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि 30 जो देशों के हस्ताक्षर होने थे वो पूरे हो गए हैं। और इसी के साथ अब 193 देश जो हैं इस संगठन के गठबंधन के सदस्य बन सकेंगे। तो इसमें भारत का भी नाम शामिल है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन तारीख क्या है? 31 अगस्त आवेदन तारीख रखी गई है। यानी कि जो उत्कृष्ट कामों को मान्यता देने के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, उनके लिए 31 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। और विजेता संस्था को 51 लाख रुपए प्रमाण पत्र सहित मिलेंगे। उसके साथ ही विजेता व्यक्ति को 5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। तो भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही इसमें शामिल हो सकते हैं। आगे है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान बिना गारंटी के कितना लोन ले सकेंगे? दोस्तों, 1.80 लाख जो है लोन अब ले सकते हैं बिना गारंटी के। और इसके लिए जो पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड है वो बनवाने के लिए किसानों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड। इसके साथ वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। प्रदेश के 6 लाख पशुपालकों के लिए कार्ड तैयार किए जाएंगे और इसके साथ ही 1,40,000 पशुपालकों के फार्म भरवाए जा चुके हैं।
सेवंथ क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा दोस्तों रोहतक में। और रोहतक के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ट्रैक के साथ सेक्टर 6 ROB से रेलवे स्टेशन तक 5.2 किलोमीटर सड़क पर बनेगी पार्किंग, यानी कि अब पार्किंग की भी जगह उनको मिलेगी। प्रत्येक वाहन पार्किंग 500 बाई 40 फीट एरिया में रहेंगे। 15 अगस्त तक ये तैयार हो जाएगा ट्रैक, और इसके लिए जो खर्चा है वो 325 करोड़ का बजट तैयार किया गया है, और सड़क निर्माण पर 15.63 करोड़ का खर्च लगेगा। तो ये एक पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा देश का रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पर बसे गांव में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे 8। किसान दशकों पहले करवा चुके हैं ज़मीन दान, यानी कि जो पहले ज़मीन दान करेंगे या फिर करवा चुके हैं उन्हीं की ज़मीन पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। और जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है टिपरा के अलावा राजी, टिकरी, टिकरताल, पल्सर, मोरनी, कोठी, मंधावा व धरला गांव में जो है ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से ये इंतज़ार था और अब ये इंतज़ार इनका ख़त्म हुआ। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पर बसे गांव में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। और क्योंकि मोरनी जो गांव है वहाँ पर इनको इलाज के लिए जाना पड़ता था, तो काफ़ी दूर पड़ता है, और करीब 23 गांव के जो लोग हैं एक ही जगह पर आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो ये इस सुविधा की ज़रूरत इनको थी, और अब उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार टिड्डी दल से निपटने के लिए किसानों से ट्रैक्टर किराए पर लेकर उन्हें कितने रुपए पर डे देगी? 2500 रुपये प्रत्येक दिन उनको मिलेंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि 22 जुलाई के बाद टिड्डियों का खतरा ज़्यादा होने वाला है, जिसके कारण सरकार पहले से ही तैयार है। और इसके लिए ड्रोन जो है लगाए गए हैं, 66 फायर ब्रिगेड तैयार की गई है। इसके साथ ही 3540 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप लगाए गए हैं। पेड़ों पर इस्तेमाल के लिए फॉगिंग मशीनें भी तैयार की गई हैं, यानी कि अगर टिड्डियों का खतरा ज़्यादा होता है या फिर टिड्डियों का दल ज़्यादा नुकसान करता है तो उसके लिए पहले ही हरियाणा सरकार तैयार है। और ये जो है ट्रैक्टर किसानों से किराए पर लेगी और उनको 2500 रुपये पर डे के हिसाब से देगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेट मार्कशीट या माइग्रेशन प्रमाण पत्र पाने के लिए किस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं? अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो अलग अलग रखी गई है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई मार्कशीट गुम हो जाती है, या फिर माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थियों को दर दर भटकना पड़ता है, भिवानी के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी कारण से सोनीपत में जो ये अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल है उस पर विद्यार्थी डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर माइग्रेशन प्रमाण पत्र पा सकते हैं। और इसके अलावा जो फीस रखी गई है, यानी कि तुरंत पाने के लिए या फिर ऑनलाइन या डुप्लीकेट कॉपी, इस तरीके से फ़ीस जो है उसकी अलग अलग रखी गई है। तो ये एक अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए, अगर कभी डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत हो या फिर माइग्रेशन प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो तो ऑनलाइन उनको उसी टाइम मिल सकता है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।